हाँ तो भाइयों, आज लाइव प्रोसेस का पार्ट 1 जो हो चुका है, आज पार्ट 2 आने वाला है, जो कि जिसमें हम क्या पढ़ चुके थे कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके थे और एक डिफिनीशन के बारे में पढ़े थे, डाइजेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, वो देखेंगे और आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और लिखते जाना है। तो चलो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं। हम दो प्रकार के न्यूट्रिशन को देखते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि हम जैसे कि ह्यूमन, वुमन, डॉग, कैट, ये सब जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट किस पे डिपेंड करते हैं, ऐसे इनको कैटेगरी में बांटा गया है, एक हेटरोट्रॉफ को, एक ऑटोट्रॉफ को। हेट्रो का मतलब होता है कि हेट्रो मतलब का विषम पोषी, जो दूसरे पे डिपेंड हो। ऑटो का मतलब जो खुद हो, यानी जो खुद भोजन बनाता हो, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो सेल्फ न्यूट्रिशन बनाए, क्या बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। जिसे क्या कहते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्या हो, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो फॉर न्यूट्रिशन, किसके लिए, फॉर ओन न्यूट्रिशन, खुद के न्यूट्रिशन के लिए, फॉर ओन न्यूट्रिशन। जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और जो दूसरे पे, जो दूसरे जीव पे डिपेंड होता है उसे हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने घर में हमारी माता जी खाना बनाती हैं तो हम पूरा परिवार उस पर डिपेंड होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक में क्या आएगा, ग्रीन प्लांट्स, क्या आएगा, ग्रीन प्लांट। क्यों, क्योंकि पौधों पर खुद से भोजन बनाते हैं अपने पत्तियों के द्वारा। क्योंकि जब प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की लाइट उसके लीफ पे गिरती है तो वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है, जो उसके लीफ में क्या होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से यह क्या बनाता है, भोजन बनाता है। और कई प्रोसेस होते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का एक दूसरा नाम है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि तालाबों में जो काई काई लग जाता है पूरा हरा हरा, वही ही साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। फिर क्या है, हेटरोट्रॉफ में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने हम जो भोजन बनता है, हमारी माता जी बनाती हैं भोजन, हम उस पर खा के डिपेंड रहते हैं। और जो है फंजाई, फंजाई क्या होता है, वो क्या होता है, लकड़ी उकड़ी पे, जैसे जहाँ पर सड़ गल जाता है लकड़ी उकड़ी, वहाँ पर बरसात के मौसम पे देखो वहाँ पर जम जाता है फंजाई। और देखो जहाँ पर पूला या भूसा उसा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि बरसात के मौसम जब सड़ता है तो उसमें से फंजाई निकलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। और एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी अपने आप आ जाते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ, यानी जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फिर हम देखेंगे क्या, कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफ, एक कीमो ऑटोट्रॉफ। यानी कि हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप, कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स। पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, पहला किसके बारे में, ये ऑटोट्रॉफिक, किसके बारे में, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में दो प्रकार से पढ़ेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या, ये भी दो प्रकार का, कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसे प्रिपेयर दियर ओन फूड, ये क्या करेंगे, खुद से भोजन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। यानी अगर इनको क्या दे दिया जाए ना, अगर इनको लाइट दे दिया जाए, सन की लाइट या कोई भी लाइट दे दिया जाए। अब आप कहेंगे क्या सन की लाइट होना जरूरी है, नहीं, मैं कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि जो आपका बल्ब होता है उसका भी लाइट अगर मिले तो प्लांट क्या होगा, अपना खुद का भोजन बना सकते हैं। समझ में आ रही बात। एग्जाम्पल में क्या होगा, ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफ, यानी कीमो का मतलब केमिकल, कीमो का मतलब केमिकल, ऑटोट्रॉफ जो कीमो से जो किसी रासायनिक के जरिए खुद का भोजन बनाए उसे कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या हुआ, प्रिपेयर दियर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। यानी कि कोई केमिकल एनर्जी आएगा जो इसको हेल्प करेगा भोजन बनाने में। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है,
केमिकल के द्वारा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर। ये क्या होते हैं, ये केमिकल एनर्जी के द्वारा क्या करते हैं, जैसे कोई क्या होता है, जैसे कि बाहर से कोई आया तो ये क्या करेंगे, केमिकल से अपने क्या करेंगे, खुद से उसको केमिकल में कन्वर्ट करके अपने एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रो बैक्टीरिया। अगर इतना समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे क्या कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि जो हमारा ऑटोट्रॉफिक था उसके हम बारे में जान रहे थे। वो पहला टॉपिक था ऑटोट्रॉफिक में क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो हम फोटो ऑटोट्रॉफिक देखेंगे। किसमें देखेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो फोटो ऑटोट्रॉफिक से रिलेटेड होगा, जो प्लांट में होगा। प्लांट में जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। हम पहला पढ़ेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जैसे कि जो हमारा प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके कारण प्लांट हमारा जो होता है अपना भोजन बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और सनलाइट के साथ साथ उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल और CO2 भी हेल्प करते हैं। अगर क्लोरोफिल और CO2 ना हो तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं जी, बिल्कुल। सनलाइट, इसके बाद क्लोरोफिल और CO2, ये तीनों चीज चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस अकर ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, क्या फोटोसिंथेसिस जो होता है जो वो प्लांट के सभी पार्ट में होता है, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट में इसलिए, सभी प्लांट के पार्ट में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका रूट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। उसका कुछ पार्ट हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे कि लीफ, क्या, जैसे कि पत्ती, जैसे कि स्टेम। हाँ, आप कहेंगे कि स्टेम किस में होता है, देखिए कुछ पार्ट में जो होता है, कई हाँ हाँ, तो आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट में, जैसे कि कई पार्ट में क्या होता है कि जैसे कि कुछ प्लांट में क्या होता है कि लीफ नहीं होता। अगर लीफ नहीं होता तो उसके स्टेम भी हेल्प करते हैं, कि जैसे कि लीफ छोटा छोटा होता है, स्मॉल, तो उसके हरे लीफ यानी कि ग्रीन पार्ट ऑफ स्टेम भी हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। जैसे कि आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें क्लोरोफिल यानी कि पिगमेंट के द्वारा होता है। अब वो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। कहाँ में, लीव्स में, पत्ती में पाया जाता है। अगर वो स्टेम में पाया जाएगा थोड़ी बहुत मात्रा, तो स्टेम के द्वारा भी हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस अकर ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, नो, इसका जवाब होगा नो। कहाँ आकर पाया जाएगा फोटोसिंथेसिस, कहाँ से होकर होगा, लीफ और स्टेम यानी कि पत्ती और तने से। जैसे कि हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो स्टोर कहाँ होता है, हम जानेंगे। जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है, लीफ होता है, लीफ में क्या होता है, मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल क्या होते हैं, हम बताते हैं मेसोफिल सेल क्या होता है। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के बाद क्लोरोफिल। जैसे कि हमारी एक पत्ती है, अब इस पत्ती के कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ये पत्ती का जो मिडिल पार्ट है इसे मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। और जैसे ये जो उसमें देखो ब्रांच ऐसे निकला होता है, देखेंगे पत्ती में ऐसे ब्रांच निकला होता है, उसे वेन कहते हैं। वेन का मतलब नस, जैसे कि हमारे बॉडी में नस होता है ऐसे ही हमारे पत्तियों में क्या होता है, नस होता है, नसें होती हैं। और जो आगे का पार्ट होता है जो बड़ा नुकीला होता है उसे लैमिना कहते हैं, और लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड, यानी कि आगे का पार्ट जो होता है बड़ा ही पतला और नुकीला होता है, इसी के लिए इसको लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। और जो डंठल होती है जिसे हम लीफ की पत्ती पकड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, पेडसिल। क्या बोलते हैं, पेडसिल। अगर इसी लीफ के पत्ती को हम काटे, क्या करें, काटे और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखेंगे, जिसे हम पढ़ देते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे मालूम है। यहाँ पर लिखा है क्रॉस, CROSS, सेक्शन, SECTION ऑफ LEAF, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। हम पढ़ते रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इस क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है लीफ के पार्ट को काटेंगे,
उसी को क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ कहते हैं। समझ में आ रही बात। अब हम जैसे इसको काटते हैं तो हमको दिखता है कि पत्ती के ऊपरी पार्ट और निचले पार्ट यानी दो, अपर एंड लोअर। तो हम देखते हैं कि अपर पार्ट यानी कि अपर एपिडर्मिस, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जैसे कि हमारा ये स्किन है इसे अपर एपिडर्मिस कहेंगे, अपर एपिडर्मिस, और ये जो हमारा हथेली की तरफ है इसे हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब चमड़ा, बाहरी लेयर। ऐसे ही जो वैक्सी लेयर होता है, वैक्सी लेयर का मतलब जो नमी प्रदान करे, वैक्सी लेयर, अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है जो डॉटेड डॉट्स। आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम एज इट इज दिया है, ये और ये दोनों। तो आप ये डायग्राम को मैं समझा रहा हूं कि वैक्सी क्यूटिकल होता है, यानी कि क्यूटिकल का बना हुआ जिसमें क्या होता है, नमी प्रोवाइड करती है। और अपर एपिडर्मिस, ये जो ऊपर वाला लेयर होता है इसे अपर यानी कि ऊपर पाए जाने वाले लेयर को अपर एपिडर्मिस कहते हैं। अब जैसे इसके हम अंदर जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये मेसोफिल, यानी कि हमारा लीफ के बाद मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल देखो हमारा यही है, यहां से लेकर यहां तक। और ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। क्या है, लोअर एपिडर्मिस। अब मेसोफिल सेल में आपने देखा होगा कि मेसोफिल सेल जो है एक लंबा सा है और एक गोला सा है। अगर जो लंबा मेसोफिल सेल होता है उसे पहली शेड यानी कि पैरेलल जो लगा हो, पैरेलल, उसे पहली शेड मेसोफिल कहते हैं। और जो गोला होता है इसे स्पॉन्जी मेसोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल कहते हैं। काम क्या होता है इनका, जैसे कि हमारा जो पहली शेड है, अब इसमें देखो कि आपको ये थोड़ा जो इसके अंदर का ब्लू पार्ट दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक पार्ट होता है जो ग्रीन पार्ट होता है। क्या होता है, ग्रीन पार्ट, जिसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब आप कहेंगे क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, देखिए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो होता है हमारा, ये क्लोरोफिल है। क्या है, यही क्या है, क्लोरोफिल। ये जो ब्लैक कलर से क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, यह क्या है, क्लोरोफिल। वेरी गुड। क्या है, क्लोरोफिल। इसे क्लोरोफिल कहते हैं। मेटा क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे स्टोमेटा इसमें आप दिखाएंगे, हाँ जी बिल्कुल दिखाएंगे। ये रहा हमारा स्टोमेटा। क्या रहा, ये रहा स्टोमेटा। लीफ के सरफेस पे पाई जाती है स्टोमेटा। क्या, सरफेस पे। इसे गार्ड सेल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। और इस पार्ट को क्या, गार्ड सेल में क्या होता है हमारा, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा किसमें होता है, एक स्टोमेटा। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। समझ में आ रही बात, इसे स्टोमेटा। और इससे इस पोर को क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर। इसके बारे में हम तो डिटेल में पढ़ा। हाँ, तो अब हम देखेंगे क्या, स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि हमारा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देखो यार, पहले तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उसको होने के लिए हम जानते हैं कि सनलाइट की होना बहुत जरूरी है, और एक लीव्स यानी कि एक प्लांट का होना जरूरी है। क्योंकि अगर प्लांट है तो उसमें लीव्स है, अगर पत्ती है तो पत्ती है, तो उसमें क्लोरोफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जिस लीव्स में क्लोरोफिल होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा उस लीफ में, और जिस लीव्स में क्लोरोफिल नहीं है तो उस लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। देखो, फोटोसिंथेसिस होने के लिए पहला प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब लेना ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या है 6CO2 + 12H2O। यहाँ पर ऊपर क्या है, क्लोरोफिल है, नीचे क्या है, सनलाइट। यानी कि ये जो लाइट जा रही है उसे क्या कहते हैं, सनलाइट। C6H12O6 जिसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज। क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज। और ये हमारा क्या है, 6O2। क्या है, 6O2। और यहाँ क्या है, 6H2O। हम इसको समझेंगे कि पहला क्या है हमारा प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यानी कि जैसे ही सनलाइट ये मिलेगी, ये क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब ये एनर्जी है, ये क्या है, ATP। ये क्या है, ATP। इसे क्या बोल देते हैं, केमिकल एनर्जी। ये क्या है, ग्लूकोज हमारा क्या है, केमिकल एनर्जी। क्या है, केमिकल एनर्जी। और ये सब कहाँ होता है, एक लीफ में होती है, एक पत्ती में होती है। टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जैसे ही सनलाइट, क्या हमारा सनलाइट एनर्जी वाटर पे करेगा तो यह करेगा O2 और हाइड्रोजन में तोड़ देगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को जिसे हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। इसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। क्या बोल देते हैं,
हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का टूटना, यानी हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब पानी जिसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन, हाइड्रो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो। लाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, इसका मतलब क्या होता है? टूटना या तोड़ना। किसकी सहायता से? सनलाइट की। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। वाटर मॉलिक्यूल, ये पानी का मॉलिक्यूल है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो होता है, हमारा प्लांट क्या होता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन हम समझेंगे कि ऑक्सीजन छोड़ता भी है और ऑक्सीजन लेता भी है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे कि हमारा क्या है, अब इस H2 को CO2 यूज करेगा, यानी कि क्या, जैसे कि हमारा ग्लूकोज में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, उसके पास ऑलरेडी कार्बन है। लेकिन हमें ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन कौन देता है? ये पानी मॉलिक्यूल। इसीलिए रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि रिडक्शन होता है ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? C6H12O6। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। कैसे? क्यों? ये जो हाइड्रोजन है ये CO2 से, यानी कि ये CO2 से क्या होगी? जुड़ेगी। ये वाले CO2 से ये क्या होगी? हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन। ये प्लस CO2 करेगा, इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑफ CO2 कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। देखो, हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन कहलाता है, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। जैसे कि ऑक्सीजन आ रहा है तो क्या हो जाता है उसे ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जैसे हाइड्रोजन आएगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन आएगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। समझ में आ रही बात? इतना ध्यान रखो कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन कहलाता है। ये केमिस्ट्री में आपको डिफिनीशन बताया गया है। अगर नहीं है तो आप जाकर केमिकल वाले चैप्टर में इक्वेशन में पढ़ सकते हैं मुझसे। ठीक, समझ में बात आ रही है? क्लोरोफिल और सनलाइट। अब ये प्रोसेस है, यानी कि तीन। पहला क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बता दिए, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और रिडक्शन ऑफ CO2 होगा। अब बात करते हैं कि इसमें पूछा जाएगा आपसे सबसे इंपॉर्टेंट कि रॉ मटेरियल, यानी कि इसको फोटोसिंथेसिस होने के लिए इसमें क्या क्या आप लेते हैं। पहला तो आप लेंगे सनलाइट। क्या लेंगे? सनलाइट। इसके साथ साथ हमें H2O चाहिए। रॉ मटेरियल का मतलब जिसका ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट। और जो हमारा जो चीज बनेगा उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और जो रॉ मटेरियल होता है वो रिएक्टेंट मान सकते हो। क्या? सनलाइट, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। इतना क्या है? हमारा क्या है? रॉ मटेरियल। और जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट, उसमें क्या बनेगा? ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन निकलता है ना, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर। जिसे हम कहते हैं कि वाह, जो हमारा प्लांट है ऑक्सीजन देता है, इसीलिए प्लांट लगाओ, क्या करो? प्लांटेशन करो, इसीलिए कहते हैं। और ये ग्लूकोज क्या होता है? ये एनर्जी बना देता है। जो हमारी प्लांट क्या होती है? प्लांट को ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, तो क्या करती है? उसे यूज करती जाती है। क्या? और जो हमारा ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब बोलोगे स्टार्च क्या है? देखो, स्टार्च इज नथिंग बट वो क्या है? चेन ऑफ ग्लूकोज। अगर ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, यानी कि एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, चार ग्लूकोज, पांच ग्लूकोज, यानी कि जितने भी ग्लूकोज जुड़ सकते हैं आपस में चेन बनाकर, इसे ही क्या बोल देते हैं? स्टार्च। इसे ही क्या बोल देते हैं? स्टार्च बोल देते हैं। और ह्यूमन में, यानी कि हम लोग में जो ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन। और जो प्लांट में स्टोर होता है ग्लूकोज, वो स्टार्च के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड में पूछेगा। हम में, यानी कि एनिमल में जो हमारा ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन में। एनिमल के रूप में किसमें? एनिमल में, यानी कि हम में ग्लूकोज स्टोर होता है किसके? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके? ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या? ग्लूकोज। और सुनो,
अब बात आती है सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला क्वेश्चन कि प्लांट जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, ये क्लियर होना चाहिए यार। देखो, जो दिन का समय होता है उसमें क्या होता है, हमारी प्लांट के स्टोमेटा ओपन होते हैं। क्यों? क्योंकि डे टाइम में लाइट एनर्जी होती है, इसीलिए वो एक्टिव हो जाते हैं। स्टोमेटा ओपन करता है, स्टोमेटा हमारा लीफ में पाया जाता है, और जब स्टोमेटा ओपन होता है तो डे टाइम में, तो अब बताएंगे स्टोमेटा के बारे में, इसी टॉपिक बात करेंगे। तो डे टाइम में क्या होता है, ये CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2। स्टोमेटा ओपन, CO2 लेंगे और हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और O2 निकाल देते हैं। O2 निकाल देते हैं, देखो O2 निकल रहा है ये। और नाइट के टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है, क्लोज हो जाता है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, O2 को लेते हैं। भाई अब दिन देखो, जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो दिन रात दोनों चलती है, लेकिन रात के समय में क्या होती है, रिस्पिरेशन में ठीक उल्टा, स्टोमेटा बंद हो गया तो O2 की क्या लगते हैं, लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात समय पेड़ के नीचे मत सो। कोई पेड़ होता है उसके नीचे क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उससे जान भी जा सकती है, उससे जान भी, जैसे बबुल का पेड़, वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और दिन के समय और रात के समय जैसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है पीपल, नीम, ये सब क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि CO2 लेते हैं, O2 देते हैं। क्योंकि डे के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस अकर होते हैं, यानी कि चलती है। और नाइट के समय क्या होती है, एब्सेंट फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, एब्सेंट फोटोसिंथेसिस। समझ में आई बात? इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।